Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इस समय ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी का माहौल बना हुआ है, राइट। इस बीच में ऐसा पहली बार या दूसरी बार हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें इस कंपनी के लिए सपोर्ट में पब्लिश हो रही हैं। अभी तक मैंने क्या ट्रेंड देखा था? अभी तक मैंने ट्रेंड देखा था कि जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी इसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी आती है, उसको ले करके मार्केट में लोग नेगेटिव खबरें पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। ट्राई की तरफ से जनरली नेगेटिव डेटा रिलीज़ किया जाना शुरू हो जाता था, ठीक है। अब अलग अलग पब्लिशर्स कुछ न कुछ कमियां इसकी पब्लिश कर देते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट आ जाती थी। लेकिन इस बार अजूबा हो गया है। इस बार इसके अंदर तेज़ी का माहौल मेंटेन है और अच्छी अच्छी खबरें मार्केट में बैक टू बैक आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस बार क्या हुआ है, ट्राई की तरफ से यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है मार्केट रेगुलेटर है, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। रिपोर्ट बेसिकली ये है कि दिसंबर महीने के और दिसंबर मंथ के लिए वॉइस क्वालिटी को लेकर के रेटिंग्स मिली हैं। उस रेटिंग्स को लेकर के इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट के जरिए इन्होंने तीनों ऑपरेटर्स को, मेनली जो लार्जेस्ट ऑपरेटर्स हैं, उनको कंपेयर किया है। तो मैं आपसे अभी उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले कल के दिन की सिचुएशन को एनालाइज करना ज़रूरी समझता हूँ। अगर हम देखें तो 5 जनवरी 2021 को, यानी कल के दिन 11.80 की ओपन प्राइस के बाद 11.60 का लो और 12.15 का हाई, 10.75 का लोअर सर्किट लगा था और 13.05 का अपर सर्किट लगा था। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 335.5 मिलियन, यानी 33 करोड़ 55 लाख 92,305। बीएससी के ऊपर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 12 करोड़ 24 लाख 43,284। 11.90 के ऊपर क्लोजिंग देता है एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर जो क्लोजिंग देता है 11.91 की। आप मार्केट कैप देखें तो 34,195.11 करोड़। वहीं बीएससी पे देखेंगे तो 34,223.85 करोड़। मतलब देख रहे हो, जैसे जैसे इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट कैप इतना ज़्यादा बढ़ेगा। आप इमेजिन करो कि जब ये 100 रुपीज़ के आसपास होगा, उस केस में इसकी मार्केट कैप कितनी ज़्यादा हो चुकी होगी, फिर लोगों की नज़रों में आएगा। अभी लोगों की नज़रों में नीचे गिरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब सीधे बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ की बात करें उससे पहले आप ये हेडिंग देखिए, वोडा आइडिया कंटिन्यूज टू डिलीवर हायर वॉइस क्वालिटी, एयरटेल रेटिंग डिप्स इन दिसंबर। यानी इसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया दिसंबर महीने के अंदर वॉइस क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड किया है, यानी इसकी वॉइस क्वालिटी के अंदर दम था और इसी के चलते यहाँ पे इसको अच्छी रेटिंग भी मिली है। ओके, आगे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर वोडा आइडिया कंटिन्यूड टू रिसीव हायर वॉइस क्वालिटी रेटिंग्स एज कंपेयर टू जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल। यानी सारे के सारे जितने ऑपरेटर्स हैं उन सबके कंपेयर में सबसे अच्छी क्वालिटी रेटिंग्स वी को मिली हैं, यानी वोडा आइडिया। 4.9 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5, यानी 5 में से इनको 4.9 मिले हैं ऑन वॉइस क्वालिटी फॉर दिसंबर मंथ, इनडोर एंड आउटडोर दोनों तरीके की क्वालिटी के लिए। यहाँ पे ट्राई की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया है वो रिलीज़ किया गया है ऑन इट्स माई कॉल पोर्टल, ठीक है। ट्राई का एक माई कॉल पोर्टल का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने ये डेटा रिलीज़ किया और इन्होंने अपडेट भी किया कि जो डेटा इसके ऊपर अपडेटेड है, जनरेट किया गया है, वो यूज़र्स के थ्रू फीडबैक लेने के बाद किया गया है, राइट।
क्योंकि यूज़र क्वालिटी जो है यूज़र के फीडबैक से ही पता चलती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नवंबर मंथ में अगर आप देखें तो वोडा आइडिया ने जो वॉइस क्वालिटी की रेटिंग्स गेन करी थी वो 4.9 थी आउट ऑफ 5, लेकिन यहाँ पे एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ 4.9, लेकिन यहाँ पे इनडोर वॉइस क्वालिटी 4.9 की थी और आउटडोर वॉइस क्वालिटी 4.8 की थी आउट ऑफ 5। तो ट्राई की जो चार्ट लिस्ट है उसमें वोडा आइडिया ने सेकंड स्पॉट गेन किया है। सेकंड स्पॉट मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसमें दूसरे नंबर पे। अगर हम बात करें जियो की तो जियो ने 3.9 की रेटिंग गेन करी है आउट ऑफ 5 इन दिसंबर मंथ। ठीक है, अब परसेंटेज में देखें तो 77.81% सेटिस्फैक्ट्री डेटा इन्होंने गेन किया है, जबकि वोडा आइडिया का देखेंगे तो 97.59% सेटिस्फैक्ट्री डेटा इन्होंने गेन किया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जबकि जियो ने 77.81% का सेटिस्फैक्ट्री डेटा गेन किया है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, और इनडोर एंड आउटडोर वॉइस क्वालिटी इनकी जो मिली है इनको इस मंथ की, दिसंबर मंथ की 3.9 आउट ऑफ 5 जियो की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करें भारती एयरटेल की, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेटर है जैसा कि आपको पता है। इसने कितनी रेटिंग गेन करी है? इसने गेन करी है 3.1 की आउट ऑफ 5। ठीक है, फॉर वॉइस क्वालिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एज कंपेयर टू 3.8 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यानी नवंबर के मंथ में 3.8 की इनको एवरेज वॉइस क्वालिटी मिली थी, जबकि दिसंबर मंथ में इनको 3.1 की एवरेज वॉइस क्वालिटी मिली है। परसेंटेज में अगर आप इसको देखेंगे तो 59.46% सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग इनको दिसंबर मंथ में मिली है, जबकि नवंबर मंथ में इनको सेटिस्फैक्ट्री एवरेज सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग मिली थी 75.21% की। तो ओवरऑल अगर आप देखें सारे पॉइंट्स को मर्ज करके मैं आपको बताऊं तो सबका कंक्लूजन या एक्सट्रैक्ट यही है कि तीनों लार्जेस्ट ऑपरेटर में से वोडा आइडिया ने सबसे अच्छी बेस्ट वॉइस क्वालिटी रेटिंग गेन किया है, इंडोर एज वेल एज आउटडोर क्वालिटी। तो एक बहुत अच्छी खबर है, इसको लेकर के हो सकता है आज इसके अंदर आग लग सकती है, राइट। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ टर्न अराउंड वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि आपको नीचे फिर से आकर के मौका देगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कुछ हो ऐसा, लेकिन अभी की सिचुएशन में ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी इस समय एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे है, वो ये है कि इसके फंड को लेकर के मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से गर्मा गर्मी बनी हुई है, ज़बरदस्त। मैं उसके ऊपर रिसर्च करके प्रॉपर आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं अभी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि अभी ये खरा सोना के बराबर है। अभी अगर माल छूट जाएगा फिर आगे मिलना मुश्किल हो जाएगा इस रेट पे। बाकी आपकी मर्जी है, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मैं आपको पहले से इस चीज़ को अवेयर करना चाहूँगा। आप जो कुछ करें, जो कुछ स्टेप लें, खुद के डिसीजन से लें, दूसरे के कहने और करने के ऊपर ना जाएं। सबकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है। So this is all. I would like to terminate right here. If you like this analysis and information, please give a thumbs up. And if anybody who is new in stock market interested to open Demat or trading account, there is a link in description box. Check there to open your account in Upstock. So this is all. Take care of yourself. Have a good day. Goodbye.